नाजरीन मोहतरम, आज 12 रबीउल अव्वल मंगल का दिन है और बहुत से बुजुर्गाने दीन का कहना है कि जो बंदा आज के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसे नसीब होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स को अपने करीब कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख है और आज मंगल का दिन है। आज वो दिन है कि जिस दिन का इंतजार था। इस्लामी साल में ये दिन पूरे साल में सिर्फ एक मर्तबा नसीब होता है और नसीब वाले इस दिन अपने नसीब को चमकाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, जबकि जो बेनसीब हैं वो इस दिन की अहमियत से गाफिल हैं। लिहाजा आज के बाबरकत दिन जो भी बंदा ये वजीफा बताए गए तरीके से कर लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे पूरे साल की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा देगा। आज के दिन की मुनासबत से ये वजीफा और ये तस्बीह बहुत खास है। जो भी बंदा इस तस्बीह को एक बार पढ़ लेता है, पूरे साल का रिस्क, पूरे साल का मालो दौलत और पूरे साल की कामयाबियां सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेने से ही उसे मिल जाती हैं। नाज़रीन कराम, ये महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है, क्योंकि ये महीना नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, लिहाजा ये पूरा महीना ही नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है और ये महीना पूरे साल के रिस्क और बरकत को समेटने का महीना है। इस महीने में ये एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल के नसीब को चमका लेता है। ये एक तस्बीह पढ़ने वाले के नसीब को पूरा साल चमकाने के लिए काफी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने दरियाफ्त किया कि या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर इंसान की तकदीर में सब कुछ पहले से ही लिख दिया जाता है तो फिर उसे दुआएं मांगने और वज़ाइफ करने की क्या जरूरत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जान लो कि सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के नसीब में लिख कर उसे लौहे महफूज पर महफूज कर लिया है। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे नसीब में ऐसा ही लिखा हो कि तुम ये वजीफा करोगे तो तुम्हें रिस्क मिलेगा, ये वजीफा करोगे तो मालो दौलत मिलेगा और तुम अल्लाह से दुआ करके मांगोगे तब ही तुम्हें ये तमाम नेमतें अता की जाएंगी। नाज़रीन कराम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने और खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर अपनी हाजात पेश करने और ज्यादा से ज्यादा वज़ाइफ अज़कार और दुआओं का एहतमाम करने की तलकीन फरमाई है। एक मुसलमान के लिए रबीउल अव्वल के माह मुबारका से बढ़कर दुआओं को अल्लाह की बारगाह में पेश करने का बेहतर और कौन सा महीना हो सकता है। यकीनन अल्लाह के तमाम महीने बेहतरीन हैं, लेकिन चंद घड़ियां, चंद दिन, चंद लम्हात ऐसे हैं कि जिनमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती और हर मुराद पूरी की जाती है। लिहाजा इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। फिर जितना ज्यादा आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा हासिल होगा। सदका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गजब को ठंडा करता है, इंसान के गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है, हमारे रिस्क में खैर व बरकत भी होती है। सदका करने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टल जाती हैं। और एक हदीस मुबारका है कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। हमारे प्यारे नबी रहमत भी सदका व खैरात बहुत ज्यादा फरमाया करते थे। तो हम सबको चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका करें और अपने रब को राजी करें, ज्यादा से ज्यादा तौबा व इस्तगफार करें। अगर आप भी अपनी जिंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर बाहर फेंकना चाहते हैं और एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएं, ऐसी जिंदगी के जिसमें ना रिस्क की तंगी हो,
और ना ही परेशानियां हों और ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज के बाबरकत दिन आप ये वजीफा लाजमी कर लेना और यकीन करें कि अगर हमारा बस चले तो हम हर मुसलमान को पकड़कर मुसल्ले पर बिठाकर उनको बताएं कि प्यारे भाइयों और बहनों, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन बेहद रहमतों और बरकतों वाला है। ये बड़ा ही अजमत वाला और कबूलियत वाला दिन है। आज का दिन और आज की घड़ियां कभी अपने हाथ से जाने ना देना। अगर आपने साल के बाकी दिनों की तरह आज के दिन को भी लापरवाही से गुजार दिया या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ होकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी मसरूफियाती जिंदगी में से चंद मिनट निकाल कर आज ये एक तस्बीह पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका नसीब चांद की तरह रोशन हो जाएगा। और वो बंदा इंतहाई बदकिस्मत है जो चंद मिनट निकालकर आज की ये तस्बीह नहीं कर पाता। आपका जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो भी दूसरा वजीफा पढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से पढ़ें, सदका भी जरूर करें। और आज के दिन के हवाले से आप जो भी नेक अमाल करना चाहते हैं और जो भी आप कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन चंद मिनट का ये वजीफा और चंद मिनट का ये अमल जरूर कर लेना है। यूं समझ लीजिए कि आज का ये वजीफा एक राज है जो मैं आपके सामने अयां कर रहा हूँ। इस वजीफे को पढ़ते ही तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं और इससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही बरकत वाला दिन है। आज के दिन जो भी अल्लाह से मांगना चाहते हो वो लाजमी मांग लो, और अगर आज का दिन हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा और ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और आपके रास्ते की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। पूरे दिन में जब चाहें आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद जब चाहें इस तस्बीह का अमल कर सकते हैं। आइए इस अमल के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे इस इस्लामी चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाजरीन, अमल का तरीका भी जान लीजिए। इंतहाई आसान वजीफा है। आपने सबसे पहले बावुजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। दुरूद कोई सा भी पढ़ सकते हैं। छोटा दुरूद यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर इस तरह पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, या फिर आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। कम से कम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन क्योंकि आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से वजीफा करने वाले हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि आज का दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब दुरूद सलाम का हदिया पेश करने का दिन है। आज का दिन बड़ा ही बाबरकत दिन है और आज इंशाअल्लाह आपके नसीब का सितारा चमक उठेगा। आज आप रोजगार के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद की नियत करके ये तस्बीह पढ़ लें। अगर आप तंगदस्त हैं तो रोजगार के लिए ये वजीफा कर लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, बाहमी लड़ाई झगड़े हैं, तड़पाने वाली मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए पढ़ लो। खवातीन अपने शौहर के लिए भी पढ़ सकती हैं। अलगर्ज हर मामले में आसानी के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हाजत या कोई मुश्किल दरपेश नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। लिहाजा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपना मकसद अपने जहन में रखकर, यानी अपनी हाजत की नियत करके एक मरतबा ताऊज़ और एक ही मरतबा तस्मिया पढ़ लेनी है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजीफा शुरू करते वक्त यूं महसूस करना है कि जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका है और आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने बैठकर इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाह के दो सिफाती नामों का वजीफा है, क्योंकि अल्लाह के ये दो नाम बहुत ही खास और बाबरकत हैं और जो भी अल्लाह के इन दो नामों को पढ़ लेता है तो वो अल्लाह की खास रहमत के हिसार में आ जाता है। और वो दो नाम ये हैं, या रहमानु या रहीम।
تو جان لیجئے کہ ان دونوں ناموں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، یعنی اے رحم فرمانے والے۔ تو جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دو صفات سے پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں اور اس کے لیے اس کے تمام معاملات میں آسانی فرماتے ہیں۔ یا رحمانو یا رحیم یہ ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ دونوں نام پڑھ لینے ہیں۔ یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ یہ بیماری سے شفا کے لیے بھی نہایت مؤثر ہیں، انسان کو دولت مند بنا دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں بھی ان 2 ناموں سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ان 2 بابرکت ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ پورا سال آپ کی قسمت کا ستارہ بلند رہے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، پڑھنے والے کی دنیا و آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ اگر انسان کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی فضیلت کے لیے میں صرف اتنا ہی بیان کروں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، اور اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ تسبیح فضیلت میں، برکت میں، عظمت میں، الغرض ہر صفت میں دوسری تسبیحات پر بھاری ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین کو منانے کا راز ہے۔ تو جان لیجئے کہ پہلا کلمہ بھی آپ نے گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 بار پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر آ کر خود انسان کی حاجات کو پورا کر کے جاتے ہیں، اور یہ عمل کرنے والے کی نسلیں بھی انشاءاللہ آباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور خاص نام ہے، اور اس نام کا وظیفہ اور عمل بھی انسان کے گھروں میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور اللہ کا وہ پیارا اور خوبصورت نام ہے یا مسبب الاسباب، اور اللہ کا یہ نام پڑھنے والے کے مقدر کا مدھم ستارہ چمک اٹھتا ہے، اور وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اب جان لیجئے کہ یا مسبب الاسباب کو بھی آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی اس نام کی بھی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر انشاءاللہ فوری طور پر آپ اپنے سینے میں ایک خوشگوار روحانیت اور نورانیت محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے ایک بار درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ میں نے آپ کو آج کے زبردست اور نصیب کو چمکا دینے والے وظیفے کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے کہ کتنی بار اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا کرنی ہے، اور جتنا جلد از جلد آپ اپنی خواہشات اور اپنی حاجات کی تکمیل چاہتے ہیں اتنا ہی خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ جب وظیفہ ہی کر لیا تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کہ یعنی تمام عبادات کا دار و مدار دعا پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ لیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں، اور بے شک اللہ ہی وہ سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو اپنی تمام پریشانیاں، تمام حاجات، تمام مسائل، تمام خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ کے حضور مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہرگز خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بھائی اور بہنیں یہ وظیفہ آج کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام دلی خواہشات اور تمام مرادوں کو پورا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔